हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए सर्किल का पार्ट 2 चैप्टर लेकर आए हैं। अभी पार्ट 3 भी चैप्टर होगा। इसके बाद आगे मेंसुरेशन के और भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये सभी एसएससी जीडी के लिए क्लास हो रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? सॉल्व करिएगा आप लोग। तो देखिएगा क्या कह रहा है। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और फिर बोला जा रहा है कि 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो पहिए की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो पहिया जो होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का। तो जो वो दूरी तय करेगा वो क्या होगा? वो होगा पेरीमीटर, मतलब परिधि। परिधि ही तो दूरी तय करेगा वो। तो परिधि क्या होता है वृत्त का? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब 2 गुणा 22/7 और आर का मान पता चला आपको कि 14 है, 14 है। तो ये तो एक चक्कर में तय कर रहा है। कितने चक्कर में? एक चक्कर में तय कर रहा है इतना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 दूनी 14, 22 गुणा 4 करोगे तो ये आएगा 88। कितना? 88 मतलब 88। तो एक चक्कर में पहिया 88 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने सेंटीमीटर? 88 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है एक चक्कर में। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर में अगर 88 है तो 15 चक्कर में कितना होगा? तो 15 चक्कर में 88 गुणा 15 होगा। 88 गुणा 15 को जब आप गुणा करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 1320। क्या मिलेगा? 1320। तो 1320 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार में कागज का परिमाप 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? उसने शर्त दिया आपको कि पाई बराबर 22/7 मान लीजिए। तो कैसे करेंगे आप लोग? कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार में कागज का परिमाप है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो आप बना लो एक वृत्त। एक वृत्त आपने बना लिया। तो जब एक वृत्त आपने बना लिया तो उसमें कह क्या रहा है कि कागज का जो परिमाप है वो चतुर्थांश के आकार का है। किसके आकार का? चतुर्थांश के आकार का। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त में 4 अंश होते हैं, मतलब 4 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो मान लो कि ये अभी ऐसे डिवाइड करोगे आप तो ये 2 पार्ट में होगा। फिर ऐसे कर दोगे तो कितने पार्ट में हो जाएगा? 4 पार्ट में हो गया। सही बात है। कह रहा है कि कागज का परिमाप 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वैसे परिमाप तो स्क्वायर में होता नहीं है, सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है। लेकिन 2 पाई आर जो होता है
आपको समझना होगा कि वृत्त की परिधि अगर 2 पाई r होती है तो ये चारों अंश के लिए होगी ना, मतलब चारों पार्ट के लिए होगी। लेकिन ये बोल रहा है कि चतुर्थांश के आकार का कागज है। मान लो कि ये वाला पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। मान लो कि ये वाला पार्ट है कागज का आकार आपका, चतुर्थांश के आकार का। तो बस हमको इसी को ध्यान देना है। तो एक पार्ट का कितना होगा, 2 पाई r बटे में 4, मतलब एक पार्ट का मान पाई r बटे 2 होगा। कितना हो जाएगा, पाई r बटे 2 हो जाएगा। और इसी का तो मान उसने दिया है 75 सेंटीमीटर, सही बात है। लेकिन पाई r बटे 2 ये तो परिधि है, अभी सिर्फ परिमाप में। अगर ये रेडियस है आपकी r और ये भी रेडियस है r, इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा। इनको भी साथ ही साथ आप क्या करें, जोड़ लें इसी में। अब इसका मान आपको दिया है 75 सेंटीमीटर। तो पाई r बटे 2 प्लस 2r, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा। तो r को आप ले लें कामन, तो जैसे ही r को वहां से कामन लेंगे ये बचेगा पाई बटे 2। पाई का मान कह रहा है कि 22/7 मान लो आप, 2 है ठीक है, प्लस अब 2 बचा यहाँ पर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो जब 22 में 28 को जोड़ोगे, 8 2 10, 2 2 4 1 5, कितना आएगा 50। 14 में सॉरी 28 में जब 22 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 50, बटे में बचा 14। वो किसके बराबर है, 75 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 25 तिया 75, 25 दूना 50 और 2 सते 14। तो r का मान आपको पता चला यहां से कि 21 है। कितना है, 21 है r का मान। तो जब आपको पता चल गया कि r का मान कितना है 21, तो पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, मतलब चतुर्थांश का ही एरिया भी पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने अभी कल भी बताया था कि अगर 7 है त्रिज्या आपकी तो क्षेत्रफल कितना होगा 154 होगा। लेकिन यहाँ रेडियस दिया आपको 21, तो जब ये 21 दे दिया रेडियस, तो 154 का 9 गुना बनेगा। बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। तो 154 का 9 गुना बनेगा। तो 154 का 9 गुना हो गया आपका क्या, एरिया। लेकिन ये जो एरिया है अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये तो चारों पार्ट का है ना भाई, पूरे वृत्त का है ना अभी। लेकिन ये तो एक ही पार्ट की बात कर रहा है। तो एक ही पार्ट की अगर बात कर रहा है, 154 गुणा 9 बटे में 4, अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो फिर जाकर के आपका आंसर मिल जाएगा। अब आपको इसी को कैलकुलेट करना है, उसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा। तो 154 बटे 4 है, तो 154 और 4 को जब कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, तो 4 3 12, 2 बचा, 3 बचा, 4 8 32, 4 पंचे 20, गुणा कह रहा है कि 9 कर दो। तो 9 पचे 45, 4 हासिल आया, 9 8 72, 4 76 का 6 हासिल आया 7, 9 त्रिक 27, 27 और 7 कितना होता है 34। तो 346.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर और देखते हैं वो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ऐसे वृत्त का एरिया बताइए जिसकी त्रिज्या 4 क्षेत्रफल वाले वर्ग की विकर्ण है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, ऐसे वृत्त का एरिया बताओ जिसकी त्रिज्या 4 क्षेत्रफल वाले वर्ग की विकर्ण है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वो किसके बराबर है यहाँ पर, 4 के बराबर, सही बात। तो आर बराबर क्या होगा फिर, आर बराबर होगा 2 बटे पाई।
पाई को मैं नीचे ला रहा हूं, मैं पाई को कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सभी ऑप्शन पाई में ही दिए गए हैं, मतलब पाई को आप सॉल्व ना करें तभी आपके लिए बेस्ट होगा। तो r बराबर कितना निकलेगा, 4 का वर्गमूल होता है 2 और पाई को इधर लाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा, r बराबर 2/पाई मिला आपको। ठीक है, फिर कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल, लेकिन जिसका क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। हाँ यही तो कह रहा है ना, ऐसे वृत्त का एरिया क्या होगा जिसकी त्रिज्या है 4 क्षेत्रफल वाले वर्ग की विकर्ण है, ये कह रहा है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर अगर आप 4 कर रहे हो तो ये गलत है, यहां से आंसर आपका आएगा नहीं। तो फिर कैसे करोगे इसको, इसके कहने का मतलब ये है कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर, होता है ना, वो किसके बराबर, वो होता है 4 के बराबर। तो ए बराबर यहां से कितना मिलेगा 2, ए √2, क्यों, क्योंकि वर्ग की विकर्ण है त्रिज्या, यही तो कह रहा है कि वर्ग की विकर्ण है क्या, त्रिज्या, और वर्ग का एरिया कितना है 4। हाँ यही कह रहा है, तो वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, तो a का मान यहाँ है 2, तो 2√2 ये क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो जब वर्ग का विकर्ण 2√2 हुआ तो यही आपकी त्रिज्या भी बन जाएगी वृत्त की, क्योंकि कह रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी है 2√2। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को आप कैलकुलेट ना करें क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है, आर का मान आपको मिला है 2√2 का स्क्वायर। तो पाई, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का होता है 4 और अंडर रूट 2 का होगा 2, तो 4 दूनी 8। तो आपका जो सही जवाब होगा वो आंसर आएगा 8 पाई। तो 8 पाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका आ गया है, एक घोड़े को खंभे से रस्सी से बांधा जाता है, यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचते हुए गोल गोल घूमता है और 88 मीटर खींचता है, जब इसे केंद्र पर 72 अंश ट्रेस किया जाता है तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी। तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, अब घोड़े को रस्सी से बांध दिया जाता है, वो भी किसी खंभे से। तो खुद सोचो अगर घोड़ा बांधा जाएगा किसी रस्सी से, वो भी एक जगह से, तो वो गोल गोल घूमेगा कि नहीं। तो जब वो गोल गोल घूमेगा पूरी तरीके से, मतलब एक वृत्त बना लेगा, पूरी तरीके से अगर पूरा घूम जाएगा एक तरफ से, वो क्या बनाएगा, वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो अगर वो वृत्त बना ले रहा है, लेकिन आगे क्वेश्चन जरा पढ़ लेना क्या कह रहा है, यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है और 88 मीटर तक खींचता है, कितना खींचता है, 88 मीटर तक खींचता है। फिर कह रहा है जब इसे केंद्र पर 72 अंश ट्रेस किया जाता है तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी। मान लो कि वो पूरी तरीके से घूम रहा है, लेकिन असल में जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का, 72 अंश का बन रहा है। मान लो कि घोड़ा यहाँ पर बंधा था, इस पॉइंट पर मैं जो बना रहा हूं, यहाँ पर घोड़ा बंधा था। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ तक आया, रस्सी की लंबाई कह रहा है कि 88 मीटर खींचता है, लेकिन रस्सी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो 88 मीटर जो खींच रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो ही खींचेगा, 88 मीटर की दूरी यहीं तय करेगा। लेकिन इनके बीच जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 72 अंश का कोण भी तो बन रहा है। ठीक बात है। तो आप इस क्वेश्चन को चाहें तो एक फार्मूला भी होता है, वो होता है त्रिज्य खंड की लंबाई। क्या होता है, त्रिज्य खंड की
लंबाई वो होता है पाई आर थीटा बटे 180 अंश। इस पर तो तुरंत आंसर आ जाएगा, क्यों कह रहा कि पाई बराबर 22/7 आप मान लें। तो पाई का मान क्या है 22/7 गुणा का 180 फिर गुणे में आर का मान। आर का मान क्या अभी आपको पता है क्या, रस्सी की लंबाई ही तो आर का मान होगा। ये अगर रस्सी की लंबाई है, फिर समझना थोड़ा, अगर ये रस्सी की लंबाई है आपकी तो यही तो होगी रस्सी की लंबाई जो त्रिज्या होगी, ये है आपकी रस्सी की लंबाई, तो यही होगी आपकी क्या रेडियस। तो आर का मान तो आपको पता नहीं है और थीटा का मान तो पता है कितने अंश का 72 अंश का कोण बना रहा है। और ये बराबर किसके होगा फिर, ये बराबर त्रिज्यखंड की लंबाई दे दिया इसने 88 मीटर, कितना 88 मीटर। तो देखना 22 चौको 88, 4 अठारह में 72, 18 दहमा 180। तो आर का मान यहां से जो निकला कितना 70 मीटर। तो 70 मीटर ही क्या होगी, रस्सी की लंबाई तो होगी, रस्सी की लंबाई कितनी होगी 70 मीटर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो दूसरा भी तरीका है, वो क्या है थोड़ा सा समझ लो। हमने आपको बताया था कि अगर वृत्त की त्रिज्या है 7 तो पेरीमीटर कितना होता है 44। अगर होती है वृत्त की त्रिज्या 14 तो पेरीमीटर कितना होता है 88। यहाँ पेरीमीटर कितना दिया आपको 88 ही तो दिया है, यहाँ पेरीमीटर कितना दिया आपको 88 ही तो दिया। तो कहने का मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो वृत्त की त्रिज्या यहां से निकली 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 मीटर, अभी सिर्फ मीटर में है तो 14 मीटर निकली। ठीक है, तो ये जो वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर निकली है ये पूरे वृत्त के 360 अंश के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 72 अंश बता रहा है, ये 360 अंश 72 अंश कैसे बनेगा, जब 5 का डिवाइड कर दोगे तभी तो बनेगा। तो 5 का जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये 72 अंश बनेगा। तो 14/5 इसको भी डिवाइड करोगे, है ना, तो क्या बनेगा फिर, आएगा यहां से आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर नहीं आएगा फिर। तो पहला वाला ही मेथड बिल्कुल सही है। तो पहले ही वाले मेथड से आप लगा लें कि त्रिज्य खंड की लंबाई क्या होती है पाई आर थीटा बटे 180 अंश। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार में कागज का परिमाप 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अभी हमने तुरंत सॉल्व किया था, कितना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम टू सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। छठा क्वेश्चन है आपका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तदनुसार उसके छोटे वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई बराबर 22/7 मानकर कितना होगा। तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो सबसे पहले आप करें क्या, एक वृत्त बना लें, वो भी 14 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितने सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो मान लो कि वृत्त का केंद्र ये है, पॉइंट, वृत्त का पॉइंट मान लिया कि ये है। उसके बाद त्रिज्या जो है कितनी है, तो त्रिज्या है इसकी 14 सेंटीमीटर। तो मान लो कि यहां से यहां तक ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी है 14, तो यहां से यहां तक भी तो त्रिज्या होगी, ये कितनी होगी 14 होगी कि नहीं, सही बात है। लेकिन कह रहा कि केंद्र पर समकोण बनाती है,
तो केंद्र पर जब समकोण बनाएगी तो मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, सही बात है। तो उसके बाद होगा क्या, जब ये 90 डिग्री कोण बनेगा तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। जब ये कर्ण होगी तो फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ना, त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, तो यही तो जीवा है, यही तो जीवा है जो क्या कर रही है, केंद्र पर समकोण बना रही है, ठीक है। जब ये आपका त्रिज्या 14 है, ये भी 14 है, तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तदनुसार उसके छोटे वृत्तखंड का एरिया बताओ। तो छोटा वृत्तखंड क्या है इसका, आपको पता होना चाहिए कि छोटा वृत्तखंड आखिर है क्या। तो छोटा वृत्तखंड है ये, इसका एरिया पूछ रहा है। ये मैं जो पूरी तरीके से भर दे रहा हूं, मतलब वो इसका एरिया पूछ रहा है कि इसका एरिया बताओ फिर। तो इसी का आपको एरिया बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, यही है छोटा वृत्तखंड। तो सबसे पहले आप वृत्त का एरिया निकालोगे कि वृत्त का एरिया क्या है। तो यहां से आपने निकाला कि वृत्त का एरिया, पूरे वृत्त का एरिया आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, अगर 14 सेंटीमीटर है तो 7 का 2 गुना, 7 है, अगर अगर 7 है तो एरिया कितना 154, लेकिन अगर 14 है तो 154 का 4 गुना, मतलब 616 हो जाएगा। तो वृत्त का एरिया कितना आया 616, सही ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तो अब आपको क्या निकालना होगा, अगर ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अभी हमने आपको तुरंत बताया कि त्रिज्यखंड की लंबाई के बारे में, लेकिन यहाँ पर तो एरिया पूछ रहा है। तो एक बार नोट कर लो ऊपर फिर से कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा पूरे का बटे 360 डिग्री, ये होता है। तो अगर आप यहाँ पर त्रिज्यखंड का एरिया निकाल रहे हो, मतलब ये जो ऐसे है त्रिज्यखंड, इसका अगर आप एरिया निकाल रहे हो, तो इसका अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो इसका एरिया क्या होगा, अभी हमने आपको ये फार्मूला बताया कि ये होता है। तो पाई का मान रखो 22/7, 360 गुणा में ही रहेगा हर में। अब आर की बात कर रहा है, आर मतलब 14, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14, और 90 डिग्री का कोण बना रहा है क्योंकि समकोण बना रहा है ना। तो देखिएगा 360 को 90 से काटा तो आया 4, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 सते 14, तो कितना आया एरिया 154। तो 22 और 7 का गुणा कितना आ गया 154 आ गया त्रिज्यखंड का एरिया आपका। किसका एरिया, त्रिज्यखंड का एरिया आया 154। अगर त्रिज्यखंड का एरिया 154 है तो अब आपको निकालना होगा इसमें से किसका, त्रिभुज का भी एरिया निकालना होगा। या तो पहले एक काम करो आप कि 616 में से 154 को घटा दो, तो 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6, और 5 में से 1 गया 4, तो कितना आया 462। अभी ये क्या निकला, त्रिज्यखंड को, त्रिज्यखंड के अलावा जो एरिया है वो है 462, लेकिन अभी आंसर सही नहीं है, क्योंकि आप पूरे त्रिभुज का भी तो निकालोगे, ये त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्या होगा, तो त्रिभुज का जो एरिया होगा वो होगा 1/2, क्योंकि समकोण बना रहा है बेस इंटू हाइट, बेस भी 14, हाइट भी 14, तो 2 सते 14, तो 14 सते 98, 98 ये आ गया। तो अब आप क्या करोगे, तो यहां से जो 462 निकाले हो पहले उसको ना निकालो, अब 98 आ गया, तो 154 में आप क्या करोगे 98 घटा दोगे, तो यहीं से तो आंसर आ जाएगा। ये 616 जो वृत्त का निकाले हो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी ना आपको, वहीं से काम हो गया।
154 में 98 घटाओगे तो 14 में से 8 गया 6, 14 में से 9 गया 5, तो 56 निकला इसका बिल्कुल सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा? सातवां क्वेश्चन है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हो तो उन 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। तो आप एक काम करें, काम क्या है कि पहले आप 4 वृत्त ऐसा बनाएं जो बाहर से एक दूसरे को टच करते हो। तो एक वृत्त बनाया, फिर ऐसा वृत्त बनाओ कि बाहर से ही टच करते हो 2, फिर यहाँ भी बनाओ 3, इसी प्रकार से आप यहाँ भी बना लो, वो कितना हो जाएगा? 4। मानो कि इसका पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ये, इसका पॉइंट ये और इसका पॉइंट केंद्र ये है। अब आप एक काम करो, इसको सब मानने के बाद आप इसको मिला भी तो लो। तो जैसे ही मिलाओगे इसको, ये बनेगा एक प्रकार का क्या, ये बन जाएगा एक प्रकार का वर्ग। लेकिन कह रहा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ भी 3, 3 तो 3 3 इसी प्रकार से सभी त्रिज्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप वर्ग को देख रहे हो तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी? 6। कह रहा है 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें आपसे पूछ रहा है कि घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है? तो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये जो मैं लाइन इरेज कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ लाइन, जो इसका एरिया आपको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया निकलेगा कैसे? वर्ग के एरिया में से आपको घटाना होगा ये जो चतुर्थांश के वृत्त बन रहे हैं उनको। तो एक प्रकार से आप देख रहे हो कि एक वृत्त तो ये होगा, एक ये, एक ये, एक ये, इस प्रकार से ये जो चतुर्थांश के वृत्त हैं 4 बार, अगर इनको एक कर दिया जाए तो एक वृत्त नहीं बन जाएंगे पूरी तरीके से? बन जाएंगे ना, तो ये एक वृत्त बन जाएंगे पूरी तरीके से। लेकिन सबसे पहले आप काम करो कि वर्ग का एरिया निकाल लो। वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो पूरी भुजा ए का मान कितना है? तो ए का मान यही तो है 6, तो मतलब 36 वर्ग का हो गया। अब इसमें से आपको घटाना होगा चारों वृत्तों से घिरा हुआ, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल जो चतुर्थांश के हैं। तो आपको पता होना चाहिए वृत्त की त्रिज्या है 3, तो पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो पाई को आप सॉल्व ना करें, पाई ही माने। आर का मान है 3 मतलब त्रिज्या, तो 3 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे ये हो जाएगा 9 पाई। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 पाई। तो जब ये 9 पाई हो गया, वृत्त का एरिया, ये तो पूरे वृत्त का एरिया होगा। हाँ, लेकिन आप कह रहे हो कि चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश एक 3 1 4, 4 बार है ना, तो 4 बार ये जो चारों मिल जाएंगे तो एक प्रकार से पूरा वृत्त ही तो बनाएंगे। तो पूरा वृत्त कितना है? 9 पाई। तो 36 में से आपको घटाना होगा 9 पाई, उसके बाद मिल जाएगा घिरा हुआ पार्ट। तो 36 में से 9 पाई को आप माइनस कर दें, तो आप देख रहे हो 9 यहाँ भी शामिल है, 9 यहाँ भी, तो 9 को ले लें कॉमन, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा पाई। तो 9 माइनस 4 पाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। और 8वां क्वेश्चन क्या है आपका? 8वां क्वेश्चन है ये आ गया, एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर है और पिछले पहिए का व्यास 2y सेंटीमीटर है। समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि व्यास दिया है 2x और पिछले पहिए के दिया 2y। तो यहाँ से अगर पहले पहिए का निकालोगे रेडियस पहले पहिए की, तो वो निकलेगा कितना? x। क्यों? क्योंकि व्यास का आधा ही तो होता है त्रिज्या। तो 2x है, 2x का आधा कितना होगा? x होगा।
इसी प्रकार से दूसरे पहिए पिछले वाले का निकालोगे तो त्रिज्या कितनी निकल जाएगी, y निकलेगी, निकलेगी या नहीं। ठीक है, तो खुद सोचो आप, कह रहा है कि अगला पहिया n बार घूमता है, मतलब चक्कर लगाने की बात कर रहा है, किसकी, चक्कर, दूरी तय करने की। तो होता क्या है, 2 पाई आर यही दूरी तय करेगा ना। तो जब 2 पाई आर की दूरी तय करेगा तो 2 पाई आर, आर का मान यहाँ पहले वाले का क्या है, x है, तो x लिख लो। कितनी बार घूम रहा है, n बार घूम रहा है, तो n बार लिख लो, क्योंकि n बार घूम रहा है ना, तो टोटल दूरी तो यही तय करेगा, वो करेगा या नहीं। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से पिछले पहिए का भी लिखो, तो वो क्या होगा, 2 पाई, यहाँ है y तो y लिख लो, 2 पाई y। अब ये कितनी बार घूमेगा ये आपको पता है क्या, नहीं पता ना, तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई काटोगे, यहाँ बच रहा है xn, क्या बच रहा है, xn बटे, यहाँ से y डिवाइड में लाओ, क्वेश्चन मार्क का मान यही आएगा, xn बटे y। तो किस ऑप्शन में है xn बटे y, आप देख पा रहे हो, ये ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 8वां क्वेश्चन आ चुका है आपका। 8वां क्वेश्चन है, तीन वृत्तों, सॉरी 9वां क्वेश्चन है, तीन वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का एरिया है। कह रहा है कि तीन वृत्त हैं, अब तीनों वृत्तों में क्या कह रहा है, त्रिज्या है 3.5, त्रिज्या कितनी है, 3.5 है। ठीक है, अब इस प्रकार से रखा जाता है कि दो वृत्त आपस में टच होते हैं बाहर से, तो आपको रखना होगा, मान लो कि ये है पहला वृत्त आपका, पहला वृत्त ये है, इसी प्रकार से दूसरा वृत्त भी बनाएं आप जो बाहर से टच करता हो। तो इस प्रकार से आप दूसरा भी बना लिए, इसी प्रकार से तीसरा वृत्त भी बनाएं। तो तीन वृत्त आपने बना लिया, तो ये देखो बाहर से टच भी कर रहे हैं एक दूसरे को, सही बात है। अब इसमें भी आपको कुछ और करना है, वो क्या करना है मैं बता रहा हूं। कह रहा है, अगर मान लो कि इस वृत्त का केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, तो तीनों केंद्रों को आपको आपस में मिला देना होगा। तो तीनों केंद्रों को मिलाएंगे तो एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी, एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी, और एक इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि घिरे हुए भाग का एरिया बताइए, किसका एरिया, घिरे हुए भाग का। तो घिरा हुआ भाग कौन सा है, ये वाला पॉइंट, ये जो मैं अलग तरीके से कलर कर दे रहा हूं, ये वाला पॉइंट, इसी का आपसे पूछा है, इसका एरिया क्या है, ये आपको बताना है। तो ये बताने के लिए आपको करना क्या होगा, अब आपको करना होगा सॉल्व। कह रहा है कि त्रिज्या कितनी है, 3.5, तो 3.5 त्रिज्या है, तो 3.5 ये भी, 3.5 ये भी हो जाएगा, इसी प्रकार से 3.5 सब हो जाएंगे, सभी के सभी, क्योंकि त्रिज्या तो 3.5 ही है ना, और 3.5 ये भी, सही बात है। जब 3.5 सब हो गए, तो आपको करना क्या होगा, त्रिभुज में से घटाना होगा, जिस प्रकार से उसमें घटाए थे वर्ग में से वृत्त को,
इसी प्रकार से त्रिभुज में से घटाना होगा आपको वृत्त को, तभी मिलेगा। तो त्रिभुज का एरिया आप सबसे पहले निकालिए कि त्रिभुज का एरिया क्या है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 3.5 मिलकर कितने 7 हो जाएंगे। इसी प्रकार से पूरा 7 यहां भी हो जाएगा, इसी प्रकार से पूरा 7 यहां भी हो जाएगा। तो आप एक पॉइंट को देख पा रहे हो कि सभी माप जो हैं इसके 7-7 हो रहे हैं, मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज होगा और 60-60 डिग्री का कोण भी बना लेगा। भाई अगर समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो सभी कोण 60 अंश के तो होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 3.5 और 3.5 मिलकर कितने हो जाएंगे 7। तो यहां पर आप रखोगे 7 का स्क्वायर मतलब 49√3/4 आएगा। ये आ गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आपको अब क्या निकालना होगा, वो निकालना होगा आपको वृत्त का एरिया। तो वृत्त का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान मान लो कि 22/7 है, आर का मान मानो कि 3.5 है। अब 3.5 है तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे। तो 3.5 को आप 7 से पहले काट दो तो 0.5 बार कटेगा। अब 0.5 का गुणा 22 में करोगे तो कितना होगा 11 हो जाएगा। तो 11 जब हो जाएगा 0.5 और 22 का गुणा, इसका गुणा करोगे अब 3.5 में तो 11×5 = 55, 11×3 = 33, 5 = 38। तो 38.5 ये आया वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ना, चारों पार्ट का। वृत्त तो 4 पार्ट में होते हैं, लेकिन आपको मतलब है 3 पार्ट से। तो 3 पार्ट का क्या होगा, ये तो 4 पार्ट का है तो 3 पार्ट का क्या होगा, 3 पार्ट का होगा 38.5/4 गुणा 3। अब इसको आपको करना होगा सॉल्व। तो 3×5 = 15, 3×8 = 24, 1 = 25, 3×3 = 9, 2 = 11, 1155 मतलब 115.5/4। ये क्या हो जाएगा 3 पार्ट के वृत्त का एरिया। अब समबाहु त्रिभुज में से इसको घटा दोगे तो मिल जाएगा ना आंसर। अब देख रहे हो हर यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 है। तो अब आपको भाई कैलकुलेटिव तो है, करना तो पड़ेगा। 49 गुणा √3 का मान क्या है 1.732 यही होता है, बटे में 4 माइनस का करोगे आप 115.5 बटे में 4। हर में देख पा रहे हो कि दोनों पक्षों में है 4। अब 49 गुणा 1.732 करोगे तो कितना आएगा, जब आप 49 गुणा 1.732 कर रहे हो तो कितना आ रहा है। तो आप कर लेना, मैं बता दे रहा हूं, यहां से आएगा 84.868 माइनस का 115.5। तो उसके बाद आपको अब माइनस करना होगा 84.868 में से 115.5 को, तो कितना आएगा माइनस करके भी चेक करो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो आप देख पा रहे हो 84.868 में से 115.5 माइनस करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो यहां से आपका आंसर आएगा 1.7
967 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। दसवां क्वेश्चन है आपका, एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि 528 मीटर है। पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है। 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर पथ को समतल करने की लागत क्या होगी? तो सबसे पहले आप एक पथ बना लें। तो इस प्रकार से आपने दो वृत्त बनाए। अब उसके बाद मान लो कि इसका पॉइंट ये है, पॉइंट भी हमने मान लिया। कह रहा है कि बाहरी परिधि 528 मीटर है। तो जो बाहरी परिधि है वो 528 मीटर है, ठीक है। पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, ये भी बता रहा है कि इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है? वो है 14 मीटर। तो इसकी त्रिज्या ये है। त्रिज्या क्या होगी आपको पता है क्या? अभी नहीं पता, कोई बात नहीं। तो आर से आर यहाँ तक भी होगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि बाहरी परिधि 528 है, मतलब 2 पाई आर की बात कर रहा है। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान अभी नहीं पता आपको, कोई बात नहीं। 528 के बराबर होगा 11 चौको 44, 11 चौक 44, 11 अठे 88, 4 बरहम में 48, 7 और 12 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 84। आर बराबर आपको मिला 84। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से यहाँ तक आप आर मान रहे हो, इसका मान हो जाएगा 70, और 70 और 14 मिलकर पूरे का मान कितना होगा? 84 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 70। होगा कि नहीं? ठीक है। कह रहा है 14 मीटर चौड़ा है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर पथ को समतल करने की लागत क्या होगी? मतलब आपको एरिया जो निकालना है वो इसका निकालना है, इस पॉइंट के बीचों बीच का, पूरे का। इसी प्रकार से ऐसे पूरे का निकालना होगा आपको। तो जब पूरे का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो पहले पूरे वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटाना होगा आपको। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ये करना होगा। तो पाई आर, आप आर तो ठीक है, पाई ले लो आप कॉमन, तो बचेगा क्या? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्मॉल का और कैपिटल का। तो पाई बराबर एक हो जाएगा आर प्लस आर, और एक क्या होगा? आर माइनस आर हो जाएगा। तो आर प्लस आर का मान कितना है? 84। तो आर माइनस आर का मान क्या होगा? 70, यही तो है 70। और पाई का मान क्या है? 22/7। इसी को कैलकुलेट करना है आपको। तो 84 को 7 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 14 बार। अब 14 22 गुणा 70 करो आप, 14 गुणा 22 गुणा 70, तो यही होगा आपका आंसर, यही होगा ना। तो 4 दूनी 8, 8 सते 56। जिस ऑप्शन में लास्ट में 6 होगा वही आंसर होगा, लेकिन सब में है तो गुणा तो करना पड़ेगा। तो कर लो भाई, 22 और 7 का गुणा होता है 154। जीरो है चिपका दो आप भी। अब करो इसे 14 का गुणा। तो 14 चौको 56 का 6, हासिल आया 5, 14 पंचे 70, 70 5 75 का 5, 14 चौको 56 का 6, हासिल आया कितना? 5, 14 पंचे 70, 5 75 आ रहा है, 75 का 5, हासिल आया 7, फिर 14 का नाम 14 7 21, ये तो कम आ रहा है भाई। तो करना तो पड़ेगा, 14 गुणा 22 गुणा 70 कितना होगा? 14 सते 98।
यहाँ गलत मान रख दिए हो ना, इसलिए नहीं आ रहा है, गलत मान रख दिए हैं। 1 मिनट भाई। तो पाई का मान क्या है 22/7। फिर कह रहा है कि r प्लस आर करो, मतलब कैपिटल आर को और स्मॉल आर को दोनों को जोड़ना होगा। तो 84 में क्या जोड़ोगे आप, 84 में जोड़ना होगा आपको 70 को, तो 84 प्लस 70 होगा। इसी प्रकार से 84 माइनस 70 होगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो 22/7 84 और 70 को अगर जोड़ रहे हो तो कितना आएगा 154 गुणा, इसमें से अगर इसको घटा रहे हो तो मिलेगा आपको कितना 14। तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 2 और 22 का गुणा करोगे तो आएगा 44। तो 44 और 154 का गुणा कर लो आप, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा, तो यहां से आएगा आपका 67,760। कितना आएगा 67,760, यही आपका आंसर होगा।